नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास ये SM6 मिक्सर है। तो दोस्तों जो कि कल मैंने आप लोगों के बीच में इसकी अडेप्टर हमने रिपेयर किया हुआ था और मैंने दिखाया था कि मिक्सर में ये जो एडेप्टर है इसे मैंने कल रिपेयर किया था। और एडेप्टर का जो सप्लाई है सारी ओके होने के बाद भी मिक्सर पावर ऑन नहीं हो रही थी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्यों नहीं हो रही थी, इसकी सारी सप्लाई सारी वोल्टेज बिल्कुल ओके होने के बाद भी मिक्सर हमारी ऑन नहीं हो रही थी। तो मैं आपको सबसे पहला जो अडेप्टर का जो सप्लाई है, जो वोल्टेज है, वो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और मिक्सर का में क्या करना होगा वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि आखिर क्यों नहीं ऑन हो रही थी। तो सबसे पहला जो है इसकी अब वोल्टेज अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों वोल्टेज में यहाँ से हमें लगभग 25 वोल्ट मिल रही है, जो कि बीच में इसकी जो है 2 नंबर की पिन जो है ये हमारी ग्राउंड है और यहाँ से 12 वोल्ट मिल रही है AC करंट में। तो दोस्तों मिक्सर में कहाँ से ये फॉल्ट हो सकती है, जो कि इस सॉकेट में सप्लाई मिलने के बाद भी मिक्सर हमारी ऑन नहीं हो रही है। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहिए और स्किप करके वीडियो नहीं देखें, पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए। तो मैं सबसे पहला जो है मैं आपको यहाँ से इसकी जो कनेक्टर है यहाँ पे हम सॉकेट में लगा के आपको दिखाता हूँ मिक्सर हमारी ऑन हो रही है या नहीं। तो कल मैंने लगा के भी दिखाया था, कभी कभी ऑन हो भी रही थी और बीच में ब्लिंकिंग भी हो रही थी। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम LED ग्लो कर रही है, बहुत कम जल रही है। तो इस तरीके से आपका मिक्सर वर्क नहीं करेगी और ना ही आप इस मिक्सर के द्वारा कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसे हम रिपेयर करेंगे और इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो दोस्तों आप लोगों के बीच में हम बताएंगे कि ऐसी प्रॉब्लम जो है किस किस जगह से डिस्टर्ब होने के बाद हमें मिलती है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों इसकी जो स्क्रू है वो मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है और यहाँ से इसे हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद आपको किस जगह पे वोल्टेज चेक करना होता है वो चीज़ आपको बताएंगे। तो अगर आप नए मैकेनिक हैं या फिर आप DJ वाले भाई हैं, ऑपरेटर हैं, तो आप इस तरह की काम खुद से कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है दोस्तों बिल्कुल मैं नए लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो बिल्कुल ही इस काम को नहीं कर पाते हैं, उन्हें कन्फ्यूजन होती है कि हमें कहाँ पे चेक करना है, कहाँ पे कितना वोल्टेज हमें मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो मिक्सर है, ये जो आप वायर यहाँ पे देख रहे हैं 3 वायर, जो कि ब्लैक कलर की अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारी ग्राउंड है यहाँ पे। और इसकी जो मेन सप्लाई है पावर सेक्शन इसी बोर्ड में यहाँ पे ये जो 2 ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक ट्रांजिस्टर ये है और एक इसके नीचे लगा हुआ है, जो कि दोस्तों प्लस माइनस के लिए है। एक ट्रांजिस्टर से प्लस वोल्टेज के लिए दिया गया है और एक ट्रांजिस्टर के द्वारा माइनस सप्लाई यहाँ पे बनाया गया है, जो कि 9 वोल्ट प्लस यहाँ पे आउट होना है, मतलब देना है, और 9 वोल्ट माइनस के लिए है। तो ये जो ब्लैक वायर आप देख रहे हैं ये हमारी ग्राउंड है, जो कि आप बॉडी से कहीं से भी आप अगर आप जब जांच करेंगे तो कहीं से भी आप अपने मीटर को ग्राउंड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे चेक करने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से इसे इसे कनेक्ट कर लेना है मुझे, और कनेक्ट करने के बाद में जो हमारा वोल्टेज चेक करने का जो पहला नियम है, स्विच से ही हमें स्टार्टिंग करना है। तो इसे हमने लाइन इनपुट कर दिया हूँ और देखेंगे यहाँ पे ये जो LED है रेड कलर की, ये जो LED है यहाँ पे स्टिकर के बगल में आप देख सकते हैं LED अभी भी बंद है। तो वोल्टेज हमें चेक करने के लिए अपना डिजिटल मीटर हमने यूज़ किया है। आप चाहे तो सुई वाला मीटर भी, कांटा वाला मीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ग्राउंड ले लेते हैं बॉडी से, और स्विच में 2 वायर यहाँ पे लगे हुए हैं ऑरेंज कलर के। तो दोनों वायर में हम कनेक्शन चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें वोल्टेज इस सॉकेट में मिल रही है लगभग 12 वोल्ट के आसपास।
तो यहाँ से सप्लाई दोस्तों स्विच के माध्यम से होते हुए ये जो दोनों तार हैं यहाँ से हमें वाइट वाली वायर में सप्लाई जानी चाहिए। तो एक वायर में यहाँ से सप्लाई हमारी जा रही है और यहाँ से इस स्विच के जो बगल में है इसी में कोई भी सप्लाई हमारी नहीं जा रही, जिसके कारण से पावर ऑन नहीं हो रही है, देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ से सप्लाई अगर हमारी इन हो जाती है तो फिर हम रेगुलेटर ट्रांजिस्टर जो भी 2 पीस हमने दिखाया है पीसीबी में, वो ट्रांजिस्टर के पास हमें वोल्टेज चेक करना होता है। तो वहाँ जाने से पहले आपको जो इसकी जो प्रॉब्लम है ये स्विच में अभी हमें मिली है, जो कि आपको यहाँ से शॉर्ट करना है। एक पिन जो है इसका, ये स्विच का जो पिन है यहाँ पे दोस्तों, ये स्विच अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही है, यानी कि एक तरह से बोला जाए तो हाफ वर्क करती है, जो कि यहाँ से आप इसे शॉर्ट सर्किट करने पर वोल्टेज इसकी जो सप्लाई है मिल जा रही थी और पावर ऑन हो रही थी अभी मिक्सर में। तो इसे सही सलामत से ऑन करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको इस स्विच को चेंज कर देना है। अगर आप स्विच चेंज नहीं करते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पे एक जम्फर लगा देना है। तो यहाँ पे हम फटाफट जम्फर भी लगा लेते हैं। जम्फर भी लगा सकते हैं या तो फिर वाइट वाली वायर जो है इसे आपको रेड कलर में जो ऑरेंज कलर में है आप उसके ऊपर डायरेक्ट सोल्डिंग कर सकते हैं। तो हम इसे जब फटाफट जम्फर लगा ही लेते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के बीच लाता रहता हूं। तो यहाँ से आपको सोल्डिंग कर लेना है, तो मैं यहाँ पे सोल्डिंग भी कर लेता हूँ। ये वीडियो दोस्तों हमने बिल्कुल नए लोग के लिए बनाई हुई है, जो इस काम को अगर करना चाहे तो बहुत सारे डीजे वाले भाई लोग के पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और वो बार बार मैकेनिक के पास लेके जाते हैं और अच्छी खासी खर्च उनको पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी ये मिक्सर का जो लाइन है पावर बिल्कुल ऑन हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये स्विच जो है काम नहीं कर रही है। तो स्विच काम नहीं करने का रीज़न ये है कि ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ से एलईडी का जो सप्लाई दिया गया है दोस्तों, ये हमारी जहाँ से हम जम्फर लगाए हुए हैं इसी वायर में हमारी एलईडी का सप्लाई दिया हुआ है, जिसके कारण से पावर ऑन का जो सिग्नल है वो हमें मिलती रहेगी। और देख सकते हैं स्विच हमारी काम कर रही है, लेकिन अगर स्विच आप ऑफ़ कर देंगे तो पावर की लाइट जलेगी, लेकिन आपका मिक्सर जो है काम नहीं करेगी, नहीं बजेगी। देख सकते हैं यहाँ से अभी कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो अब सप्लाई यहाँ मिलना चालू हो गया है। तो केवल आपका ये जो सप्लाई है इसकी जो एलईडी का जो सिग्नल है पावर ऑन के लिए वो दोस्तों इसी वायर में, यहाँ से इस वायर में कनेक्शन दिया गया है, जिसके कारण से पावर की लाइट जो है वो हमेशा जलती रहती है। तो अगर आप इसे उल्टा कर देंगे तो फिर ये बंद हो जाएगी और स्विच आपका सही तरीके से काम करने लगेगा। लेकिन बेहतर होगा कि आप स्विच को चेंज कर दें, और अगर नहीं है तो भी आप इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, आप इमरजेंसी में चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बशर्ते आपको स्विच को ऑन ही रखना होगा। तो ये थी दोस्तों छोटी जानकारी, बहुत ही नॉर्मल जानकारी थी, जो कि हर नए लोगों के लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।